एवरीवन, और देखते हैं कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे और किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। आज की अगर हम लेवल की बात करते हैं ओपनिंग की, तो 46,013 के पास में हमें नियर अबाउट यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी। मार्केट जब यहाँ पर ओपन हुआ, मैंने आपको कल भी वीडियो के अंदर क्लियरली बताया था, अगर 46,000 के ऊपर मार्केट निकल रहा है देन 46,050 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएल हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे अप साइड में। लेवल मैंने आपको बताया था 46,120 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लोजिंग देन मिलती है तो यहाँ से हम हमारा क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे। सेम वही चीज हम लोग ने यहाँ पर की थी जब मार्केट ओपन हुआ। मैंने आपको मुझे लगता है 918 पे एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, 275 पे बाइंग करने बोला था, 260 से 15 पॉइंट का एसएल लगा हुआ था। एक्चुअल हमारा 20 पॉइंट का एसएल रहता है यहाँ पर। 275 पे बाइंग मैंने आपको बोला था, वहां से को थोड़ा सा नीचे आया। मैंने बोला था ये 46,000 मेजर सपोर्ट रहेगा, इसको बिल्कुल ध्यान देना है करके, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा था कि एक अप मूव देगा यहाँ पे 120 के पास में। अगर इस लेवल पर देखो तो यहाँ से नीचे से एक यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। हाई की अगर बात करते हैं 46,153, बट हम लोग ने ये जो यहाँ पर कॉल लिया हुआ था, मैंने आपको बिल्कुल बोला था अगर ये नीचे भी यहाँ पर आ रहा है तो हमें यहाँ से 275 से 283 किया है, 80 पॉइंट्स मैंने वेटिंग किया यहाँ पे बोला था। एग्जिट विद एसएल, एग्जिट विद एसएल वेटिंग फॉर सपोर्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सपोर्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मूव के लिए देखेंगे करके। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको लिखा था कि बिल्कुल हम फिर से अगर यहाँ पे नीचे भी आता है तो इसको फिर से हम बाइंग करेंगे स्मॉल क्वांटिटी के साथ में, बिकॉज 46,120 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ही एक सेलिंग अगर हमें दिखना है, प्रॉफिट बुकिंग दिखना है, तो इसी लेवल से हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और एग्जैक्टली देखो फिर से यहाँ पर इस बाइंग प्राइस पर आया 260 जो ऐसे लगाया था, फिर से इसमें क्वांटिटी मैंने ऐड किया हुआ था और इसको मैंने एसएल को ट्रेल किया था। 120 के ऊपर भी निकला तो मैंने अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेड किया हुआ था। 220 260 से जो इसके अंदर मूव आया था, बढ़िया मूव मिला। 310 के पास में समथिंग नियर अबाउट मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ से ऊपर भी गया, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी यहाँ पे, क्योंकि लग रहा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अगर आता है तो ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो नीचे ही आएगा। और मैंने आपको ये चीज़ जो थी, मैंने लाइव मार्केट में मैंने ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर बोल दिया था कि जैसे कि यहाँ पर देखो 46,000 जो है, अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है मेजर सपोर्ट रहेगा तो हमें 920 फर्स्ट लेवल 920 का रहेगा, देन 850 ये वाला, क्योंकि 850 के पास में यहाँ पे मार्केट ने इसको होल्ड किया हुआ था, यही दिखाई देगा। और जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर 46 मेरा यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मैं वेट कर रही थी कि अगर मार्केट यहाँ पे 46 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से हम यहाँ पे मैं पुट में एंट्री करूंगी। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, कि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो। आपको खुद को समझना चाहिए कि कौन से लेवल्स पे किस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो जो रेगुलर देखते हैं समझते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैंने चार्ट भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल पब्लिश किया था, तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने लिखा था मेरा 120 तक का व्यू है, उसके बाद में 46,000 मेजर सपोर्ट रहेगा। इसके पहले ही मैंने बोला था अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है बिल्कुल हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और जैसे ही 46 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, मैंने पुट के अंदर भी यहाँ पर लिया हुआ था, बढ़िया मेरा ऑलमोस्ट डबल हो चुका था यहाँ पर पुट। पूरा मूव 46,000 से यहाँ पर, ये पूरा मूव अगर यहाँ पर देखो, पूरा मूव मुझे यहाँ पर पूरा मिला हुआ था। मेरा व्यू 850 तक था, 850 के पास में अगर इसको ब्रेक करता है देन 780 तक का मेरा व्यू था। 780 के पास में मार्केट यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट ले सकता है। मतलब एग्जैक्टली जो आपको लेवल्स बताए वही लेवल्स पे मैंने भी ट्रेड किया हुआ था। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ये देखते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में छोटी चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझो ताकि जब आप ट्रेड लोगे तो आपको समझ में आएगा आपको किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा अप साइड में 46,050 वाला, 46,050 ये अप साइड में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में देखो यही लेवल पे मार्केट ने बार बार क्या किया है, सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इसके पहले भी अगर यहाँ पर देखो यही लेवल था, यही से हमें एक रेंज यहाँ पर ये दिखी हुई थी। इसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड का मूव, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। इस लेवल की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 45,800, बट इंपॉर्टेंट लेवल इज 45,820 ये वाला लेवल रहेगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 45,820,
इसके नीचे मार्केट निकलता है और 45,750 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, जिसके लिए मेजर इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 45,650। ये वाला लेवल फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अप साइड की हम बात करते हैं, अप साइड में जब तक मार्केट यहाँ पे 46,120 के कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे डे चार्ट की भी बात करते हैं तो डे चार्ट में और चीजें क्लियर हो जाएगी। लाइक यहाँ से अभी देखो डे चार्ट में हम देखते हैं, देखो डे चार्ट अभी हम लोग ने यहाँ पर ओपन किया है। समझने की कोशिश करो कि मार्केट में लेवल किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से लेवल्स होल्ड होते हैं। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे इसको होल्ड किया था। जैसे ही मार्केट एक मूव देता है, होल्ड देता है, इसके बाद में कंटिन्यूसली सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी। फिर यहाँ से देखो एक पुल बैक दिखाई दिया, फिर इसके बाद में फिर से मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ पे इस लेवल को होल्ड किया, यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश की, रेंज बनाने की कोशिश की। जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में मार्केट पे हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और उसके बाद में फिर से एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। अब जो यहाँ पर कैंडल बनी हुई है, ये इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, इसे बिल्कुल समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो एक अपसाइड की क्लोजिंग मिली है जो हमें एक मेजर लेवल के पास में मिली, सप्लाई जोन के पास में 46,000 ये वाला लेवल है। देखो यहाँ पर मार्केट ने ये इस तरीके से रेंज बनाई थी, अब यहाँ पर एक मूव दिया है, तो हो सकता है कि मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे होल्ड करें, और होल्ड करके अगर इसको नीचे आता है तो डाउन साइड में कोई अडल नहीं रहेगा। तो डाउन साइड में जो मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिर वो सीधा 45,250 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अप साइड में बाइंग का प्लान हम कब कर सकते हैं, जब हमें यहाँ पे 46,120 के कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है, देन अप साइड में हमें 46,380 और 46,550 तक के टारगेट्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है और होल्ड करके मूव देता है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग मेजर सपोर्ट हमें मेजर लेवल्स के पास में यहाँ पे क्लोजिंग मिली हुई है। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। देखो चार्ट में अगर आप इसको ठीक से देखते हो सब चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें क्या दिखाई दी, सेलिंग दिखाई दी, देन एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, मतलब एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ पर क्या किया है, ये एक रेंज रहेगी, ठीक है। और रेंज में ट्रेड किस तरीके से करना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसके पहले भी, तो इस चीज को समझो। तो अब ये एक रेंज बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखो अपसाइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 46,050, डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल इज 45,820 वाला, ये वाला लेवल रहेगा। इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे आपको कैंडल के मूव को देखकर ही ट्रेड लेना है। अप साइड का मूव 46,050 के ऊपर मार्केट निकलता है, देन 46,120 इट्स अ इम्पॉर्टेंट लेवल, क्लोजिंग मिलता है तो ही अप साइड में हम क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 45,820, होल्ड करके अगर इसको ब्रेक करता है, सेलिंग का प्लान हम तब भी करेंगे जब इसको होल्ड करेगा और फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा। 45,820 के नीचे की अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की बात करते हैं 45,750 एंड 45,650, 650 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, क्योंकि एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था बढ़िया वाला। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर ये वाला जो लेवल है हमारे लिए 46,000, ये वाला बिल्कुल सप्लाई जोन है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, यही लेवल के बीच में मार्केट अगर ओपन होता है, होल्ड करता है, होल्ड करके अगर 50 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे 46,000 इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे बिल्कुल एसएल को ट्रेल करेंगे। फर्स्ट लेवल इज 45,920, 45,850 एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 45,820। ये लेवल्स हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि कैप डाउन ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट किस लेवल पर ओपन हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो
3 बार मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, यही लेवल है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। और अगर कल मार्केट थोड़ा सा होल्ड भी करता है तो हम ट्रेड लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करके ही यहाँ पर ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।